नमस्कार दोस्तों, कोरार करिकुलर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बाल मनोविज्ञान के परिचय पढ़ा था। इस क्लास में हम बाल मनोविज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों में जो अध्ययन किया जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः निवेदन है आप लोगों से, अगर हमारे चैनल को आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लें ज़रूर। और बैच शुरू हुआ है, आपको डेली लगभग 3 क्लासें टेट की मिलेंगी और हमारे अच्छे से अच्छे विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ सामग्री भी आपको मिलती रहेगी। आज हम अध्ययन करेंगे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के जो विभिन्न क्षेत्र को शामिल किया गया है कि क्या क्या इसमें हो सकते हैं, कैसे कैसे। तो देखिए, सबसे पहला तो हम इसको ले लें, शारीरिक विकास। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है हमको ये सिखाता है कि बच्चे की किस उम्र में कौन सा शारीरिक विकास होगा, और अगर हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो हम उसी हिसाब से ना पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाएंगे और ना बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की पूरी व्यवहारिक जानकारी है और एक शिक्षक को नहीं जानकारी है। तो जिसको जानकारी है वो पाठ सहगामी क्रियाओं को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। अगर उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है और अध्यापक अगर चाहे कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा चीज़ आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास, बिना बालक के मानसिक विकास को समझे हुए हम आदर्श शिक्षक कभी नहीं बन सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के मानसिक विकास को भी शामिल किया जाएगा। फिर आता है तीसरा, जब शारीरिक और मानसिक विकास हो गया तो फिर उसके भाषा का भी विकास समझना होगा। भाषा के विकास का समझने का तात्पर्य यह है कि किस परिवेश में वो रहा है, किस प्रदेश में रहा है, उसके पारिवारिक स्थिति क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है और कोई बच्चा उसी विद्यालय में शहरी क्षेत्र से है। दोनों के अध्ययन के लिए शिक्षक को अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो भले अल्पकाल का रहेगा, दोनों सीख लेंगे, फिर समतुल्य हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक को जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे। अब जब भाषा का विकास हो जाता है तो फिर आता है कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात होती है, बिना सामाजिक विकास को जाने हुए हम एक जिम्मेदार नागरिक बना ही नहीं सकते, और जिम्मेदार नागरिक विद्यालय में बनता है। अगर हमें विद्यार्थी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा तो हमें उसके सामाजिक विकास का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। अब सामाजिक विकास कैसे होगा? सामाजिक विकास के कई पहलू हैं। सामाजिक विकास में ही उसका नैतिक आ जाएगा। इसको आप अलग से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसी का भाग अगर हम समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नैतिक हुआ, चारित्रिक हुआ। देखिए, चारित्रिक विकास हुआ। अब इसी में उसके सामाजिक विकास में ही उसका धार्मिक विकास। यहाँ धार्मिक को आप संकुचित अर्थों में मत लीजिएगा, इसको काफ़ी विस्तृत अर्थों में लीजिएगा। इसको केवल एक धर्म या वो मान के ना चलिएगा, इसको आप ये मान के चलिएगा कि बच्चों के लिए ये है। फिर धार्मिक विकास आ गया। अब नैतिक विकास है। अगर अब इसके लिए देखिए, नैतिक विकास, धार्मिक चरित्र, चारित्रिक विकास और धार्मिक, इन तीनों चीज़ों के लिए देखिए, घर में तो बालक का कोई भी आदर्श हो सकता है, लेकिन विद्यालय में बालक के सामने शिक्षक एक आदर्श होता है। अगर शिक्षक का खुद का नैतिक विकास, नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा है और वो चारित्रिक रूप से बहुत अच्छा है तो उसका प्रभाव उसके विद्यार्थी पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए बाल मनोविज्ञान में नैतिक, चारित्रिक और धार्मिक विकास को मुख्य स्थान दिया गया है। किसके अंतर्गत? सामाजिक विकास के अंतर्गत। अब इसी के आगे और चीज़ें आती हैं क्या, जैसे अब आ गया कि विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाए।
ये विभिन्नता कई प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और बच्चों के प्रतिभाओं के आधार पर भी हो सकता है। तो विभिन्नता का जब अध्ययन किए बिना हम बाल मनोविज्ञान को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो अब आ गया बाल मनोविज्ञान में को अध्ययन करते समय हमें बालक के परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो परिवेश की कैसी जानकारी, उसकी शारीरिक विकास की जानकारी, उसके मानसिक विकास की जानकारी, उसके भाषा विकास की जानकारी, उसके सामाजिक विकास की जानकारी और उसकी विभिन्नता की जानकारी। सामाजिक विकास में नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और धार्मिक विकास आता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और इसको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि बाल मनोविज्ञान जो है उसका अध्ययन करके हम कैसे शिक्षा को अच्छा बनाएंगे। तो उसको आप इसी तरह बनाएंगे जैसे शारीरिक विकास, जिस हिसाब से जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत कम है, उसको हम खेल कूद में बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहें तो शायद ये नहीं संभव है। अगर विभिन्नता न होती तो समाज में इंजीनियर ही पैदा होते, या तो डॉक्टर ही बनते, या तो सब अध्यापक ही बनते। ये विभिन्नता ही है कि जो हमारे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो विभिन्नता व्याप्त है उसी से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। अब आगे वाले क्लास में हम बाल मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आपसे कहते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए।